हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्यन। ओके, तो देखिए लास्ट टाइम में हम लोग ने स्टार्ट किया था दैट इज मैक्स 1 का चैप्टर नंबर 5 वेक्टर। ओके, और वेक्टर चैप्टर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 तक हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 5.4। और 5.4 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि जब भी मैं कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूँ, ओके, तो उससे पहले क्या करता हूँ, उस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जितने बेसिक कंसेप्ट हो, फॉर्मूले हो, ओके, वो सब चीज़ क्या करते हैं हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या है, जो एक्सरसाइज 5.4 में यूज होने वाला बेसिक कंसेप्ट हो वो सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए जो 5.4 में यूज होने वाला है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो आपने देखिए लास्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग देखे थे स्केलर प्रोडक्ट। ओके, सेम उसी की जैसा है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो देखिए मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट बताता हूँ। हाँ, उसके पहले हम लोग क्या सीखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था कि एक यहाँ पे क्या है, कोई तो आपका एक वेक्टर है और एक यहाँ पे कोई तो वेक्टर है दैट इज v1। तो इनका क्या निकालना था, डॉट प्रोडक्ट निकालना था। तो a डॉट b इज इक्वल टू a का मॉड b का मॉड यहाँ पे होता था इंटू कॉस थीटा। ओके, ये होता था और यहाँ पे डॉट रहता था। हाँ ठीक उसी तरीके से यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है और यहाँ पे डॉट था इसके लिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्रॉस रहता है तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो कंसेप्ट है कुछ एक ऐसा एक वेक्टर है a बार, एक यहाँ पे वेक्टर है कोई तो b बार। ओके, और एक क्या है, प्लेन में कोई तो दो वेक्टर है। ओके, और यहाँ पे एक और वेक्टर मैं ले लेता हूँ दैट इज ये एक वेक्टर ले लिया और एक ये वेक्टर ले लिया। ओके, दो वेक्टर मैंने ले लिया है। सॉरी, ये एक लाइन का क्या ड्रॉ किया है दैट इज ए एन कैप। ओके, अभी बोलेंगे एन कैप क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया था बेसिक में कि देखो a क्रॉस b क्रॉस क्या होता है, ये तो सेम होता है a का मॉड b का मॉड इंटू क्या होता था साइन थीटा। देखिए ये स्केलार है। ओके, इसका जो आंसर आता है कुछ नंबर्स में आता है बट ये क्या है वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए यहाँ पे ये एन कैप रहता था, यूनिट वेक्टर रहता था। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका वैल्यू क्या होता था, 1 1 के फॉर्म में आता है, a1 a2 a3 ऐसा सबका जो कोएफिशिएंट ऑफ i, कोएफिशिएंट ऑफ j, कोएफिशिएंट ऑफ k क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, ये है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे एन कैप ले लेता हूँ ना, ए तो हम लोग ईजी कर लेते हैं, ये हो गया एन कैप। ओके, अब जो देखिए यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ये यहाँ पे क्या करना पड़ता मालूम है, ये कैसे है, देखिए यहाँ पे क्या थंब रूल लगाना पड़ता, राइट हैंड थंब रूल। ओके, ये देखिए ये है आपका जो फिंगर क्या होता है मुड़ता है ये वाला और ये ऊपर थंब है। तो जहाँ पे थंब रहेगा ना आपका वहाँ पे क्या रहेगा, आपका यूनिट वेक्टर रहेगा। ओके, देखिए ये दोनों, देखो ये दोनों है ना वेक्टर ए और बी, इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो ये ऊपर जा रहा है, मीन्स ये वाला काम हो गया। सेम अगर जो देखिए इसका जो एंगल कहाँ पे जा रहा है, इस तरीके जा रहा है ना, इधर जा रहा है। अगर इसका एंगल नीचे की ओर जाए, उल्टा में करा तो उसका एंगल इस तरीके से जाए तो जो आपका जो राइट हैंड थंब रूल ना ऐसा उल्टा लगाना पड़ेगा, ऐसा उल्टा नीचे की ओर। तो जब नीचे की ओर जाता है तो ये चीजें क्या हो जाएगी, सेम चीज नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो एन पॉजिटिव, नीचे तो एन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नीचे का जो एन कैप रहेगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमको क्या लगना है, राइट हैंड का थंब रूल लगाना है। ओके, जब 10th में साइंस में लगाए थे, मैथ्स साइंस 1 में था आई थिंक, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो ये होता है। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना आपका जो थंब, ये क्या करता है, किसकी डायरेक्शन दिखाता है, दैट इज आपका एन कैप की। ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, एंगल क्या है, राइट है। और यही अगर क्या हो रहा है, उल्टा जा रहा है नीचे, हाँ डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये उल्टा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका क्या लेता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट लेता हूँ, मीन्स क्या होता है, मॉड लेता हूँ, इनका क्या लेता हूँ, मॉड स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका a बार b बार, बचेगा यहाँ पे साइन थीटा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग मॉड लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट तो ये जो क्या हो जाता है, इसका वैल्यू कैंसिल, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ओके, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर में वेक्टर हम नहीं रखते। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, क्या करूँगा, इसको इधर ले लूँगा तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू a बार क्रॉस b बार अपॉन में क्या बचेगा, a बार का मॉड b बार का मॉड। ओके, ये है आपका साइन थीटा फाइंड करने का वैल्यू। यहाँ चाहिए थीटा चाहिए तो थीटा को इधर रखेंगे
इधर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, ये बड़ा सा ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन में, नीचे हो जाएगा ए बार का मॉड इंटू बी बार का मॉड। और यहाँ पे ध्यान रखना आपको हमेशा, हाँ हम लोग कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको हमेशा जो साइन है क्रॉस वाला यूज करना है, ना कि आपको डॉट यूज करना है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ओके, इसका मतलब होता है स्केलार प्रोडक्ट। इसमें हमको क्या होता है, कुछ भी वैल्यू क्या होता है स्केलार में मिलता है, यानी मैग्नीट्यूड सिर्फ मिलता है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या मिलता है हमको, डायरेक्शन भी मिलता है। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ किए तो आपका मार्क्स जाने की पूरी संभावना रहती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये इसका छोटा सा कंसेप्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ दोनों को मैं बताता हूँ। स्केलार में क्या होता था, ये तो सेम हो गया, जब यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकालते तो क्या होता था, ये इसके अपोन में आ जाता था, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट अपोन में क्या होता था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बार। ओके, थीटा निकाला तो सेम चीज आ जाता था, थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट अपॉन में ए बार का मॉड बी बार का मॉड, कुछ इस तरीके से आता था। ओके, देखिए सेम है। ओके, बस यहाँ पे एक चीज और क्या, देखिए ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला ले लेते, देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्रॉस ए, और यहाँ पे देखिए ए डॉट, हाँ यहाँ पे ऊपर लेता हूँ, ए डॉट बी है, यहाँ पे क्या होता था आपको पता है ना, यहाँ पे क्या होता था बी डॉट ए क्या होता, बोथ आर सेम होता था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता था। बट इन दिस केस ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि देखिए जब ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव है। ध्यान दें, यहाँ जब ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना, जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव है, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव है, क्योंकि डायरेक्शन के अपोजिट साइड जा रहा है ना। अगर अपोजिट साइड गया तो देखिए इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है तो नेगेटिव, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर तो पॉजिटिव, देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो इसके वजह से क्या होता है, इन दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों ही डिफरेंट होते हैं। अब एक चीज देखिए और क्या बोला, जिसमें कि ये मैं ले लेता हूँ, हाँ आपको ए क्रॉस बी ऐसा पूछा है, कोई तो दो वेक्टर है। ओके, यहाँ पे लेता हूँ मैं ए बार, यहाँ पे लेता हूँ बी बार, और बोला मुझे इसका क्या चाहिए, इसका चाहिए यूनिट वेक्टर मुझे फाइंड करो। ये दो वेक्टर है प्लेन, ओके प्लेन में कहीं तो क्या है, दो वेक्टर है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने बोला है। तो यूनिट वेक्टर आपका क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे होता है दैट इज एन कैप इज इक्वल टू, एन कैप इज इक्वल टू क्या जाए, यूनिट वेक्टर बोला, हाँ तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, और सेम का अपॉन में ले लेंगे मॉड ए बार का क्रॉस बी बार का मॉड। ये है आपका यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा, जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर वेयर टू वेक्टर्स आर इन द प्लेन, कहीं पे तो ऐसा दो वेक्टर दे दिया है, और तीसरा वेक्टर क्या रहेगा, यहाँ पे इस तरीके से कुछ रहेगा। ओके, ऐसा रहेगा, देख लीजिए ध्यान से, ऐसा रहेगा। ओके, तो हमको क्या बोला, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, क्या बोला यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका एन कैप होता है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड में ए क्रॉस बी। ओके, ये इस तरीके से फाइंड करना है। और जब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड करना रहता था तो क्या करते थे, सेम ऐसे रहता था ना, सेम ए कैप इज इक्वल टू क्या होता था हमारा, ए अपॉन में मॉड में ए रहता था। ये नॉर्मल तरीका, ये यहाँ पे जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर फाइंड करते थे तो क्या होता था, ए यूनिट वेक्टर, हाँ या तो ए यूनिट यानी कि ए कैप, हाँ ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन में मॉड में ए। देखिए है तो काम सेम, यहाँ पे एन ले लिया हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ एक ही चीज था ना, यहाँ पे क्या है उनका क्रॉस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, क्रॉस निकाला, फिर सेम चीज अपॉन में आ गया मॉड में। हाँ क्यों, क्योंकि मॉड में हमको क्या निकालना पड़ता है, वैल्यू हमको निकालना पड़ता है, इसके लिए इस तरीके से आ जाएगा। ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने आई जे के वाला देखा था कि आई डॉट आई कितना होता था, 1 होता था, आई डॉट आई फिर होता था जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू कितना होता था, यहाँ पे 1 होता था, और बाकी आई कॉमा आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, जो भी यहाँ पे क्या होता था, बाकी 0। ध्यान से देखिए, यहाँ आई आई जे जे के डॉट प्रोडक्ट में 1 होता था, आई जे के आई, तो जे के जो भी रहेगा यहाँ पे क्या होता था 0। सेम चीज का डॉट प्रोडक्ट 1 मिलता था, और जो डिफरेंट था उनका 0 मिलता था। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं,
इन वेक्टर में, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे होता है आपका आई, यहाँ पे हो जाएगा आपका आई का, यहाँ पे जे लेता हूँ मैं, यहाँ पे अब ले लेता हूँ के। ओके, तो इसका कुछ ऐसा साइकिल चलता है, ये ऐसा और ये ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा क्लॉकवाइज क्या चलता है, साइकिल चलता है ऐसा ऐसा। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होता है, आई डॉट आई कॉमा तो इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू, यहाँ पे सेम सेम क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सॉरी डॉट नहीं आया, क्रॉस आएगा, क्रॉस डॉट बोलते बोलते डॉट का आदत पड़ गया, हाँ आपको ध्यान देना। तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ओके, फिर दूसरा यहाँ पे क्या है, देखिए आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, ओके, और के क्रॉस आई, इसका भी देखिए आई क्रॉस जे बोला है तो इसके देखो आई जे के आगे क्या है, के है, तो इसका आंसर के हो गया। फिर जे क्रॉस के इसका क्या है, आई है, तो इसका आंसर आई हो गया है। ओके, फिर यहाँ पे दिया है के क्रॉस आई, तो इसका आंसर क्या हो गया, जे हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आता है, साइकिल ऐसा घूमता है, ऐसा साइकिल घूमता है, साइकिल। यहाँ पे देखिए आई है जे है तो उसका अगला काम है के आ जाएगा। ओके, देखिए आई है जे तो उसका आगे वाला के आ गया, जे है के है तो उसका आगे वाला आई हो गया, के है आई है तो उसका आगे वाला जे हो गया। ओके, ये तो गया क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उल्टा लेते हैं। देखिए उल्टा में क्या होता है, यहीं पे मैं कर देता हूँ, हाँ देखिए उल्टा में क्या होता है, बस साइन चेंज होगा। देखिए यहाँ पे मैं जे से आई पे जाता हूँ, हाँ जे क्रॉस आई। अब देखिए जे किधर, जे क्रॉस आई से पीछे जा रहा हूँ, जे क्रॉस आई, इसके बाद क्या आता है, क्या आता है, बट क्या आएगा, क्या आपका माइनस में आएगा, ये किस में आएगा, माइनस में। देखिए यहाँ जे क्रॉस आई सामने क्या आ रहा है, के, फिर इसके बाद क्या आ गया है, फिर आ जाएगा के क्रॉस जे, देखिए के क्रॉस जे तो क्या जाएगा यहाँ पे माइनस का आई, फिर लास्ट में क्या जाएगा के क्रॉस आई इज इक्वल, देखिए के, अच्छा उल्टा हो गया क्या, जे क्रॉस आई हो गया, दो निकाले ना, के है ना, तो यहाँ पे के और यहाँ पे आई क्या है, आई आएगा पहले, आई क्रॉस के, आई के बाद के आएगा तो क्या आएगा आपका उल्टा में माइनस का जे। तो इस तरीके से ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, इफ, हाँ अगर ये ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओके ऐसा घूम रहा है रोटेशन, तो उल्टा देखिए क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, देखिए क्लॉकवाइज उल्टा हो रहा है, तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। और एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या आता है, हमारा पॉजिटिव आता है। देखो यहाँ पे लिखता मैं एंटी क्लॉकवाइज, ओके ये होता है क्लॉकवाइज। ध्यान देंगे, देखिए ना एंटी घूम रहा है ना, उल्टा घूम रहा है, तो देखिए आई को लिया, आई क्रॉस जे लिया तो क्या आता है, उसके आगे वाला के हो गया, फिर के क्रॉस आई लिया तो क्या आता है, जे हो गया। ऐसा आपको ऐसा रोटेट करते रहना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपका पॉजिटिव है, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ओके, तो देख लीजिए आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है। देखिए ये आपका क्या स्केलर प्रोडक्ट है, ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। तो स्केलर में क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा होता है। सेम वेक्टर में आ जाइए, वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर में क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मॉड बी का मॉड, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होता है, एन कैप एक्स्ट्रा आ जाता है। एन कैप क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है, जहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस, हाँ देखिए इसका क्या करता हूँ, मैं मॉड निकालता हूँ, मीन्स इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो ये तो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, इसका ये गायब हो जाएगा। ओके, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में आपका जो वेक्टर का टर्म नहीं रहता है। ओके, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। ओके, साइन थीटा तो ये इसके अपोन में चल जाएगा, ये आ गया। फिर यहाँ से सिर्फ थीटा निकालना है तो साइन इधर चल जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमने देखा है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। ओके, ए क्रॉस बी क्या होता है, नेगेटिव होता है, बी क्रॉस ए। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ए डॉट बी डॉट ए क्या होता है, बोथ आर सेम होता है, बट इन दिस केस क्या होता है, यहाँ पे सेम नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से जब हम लोग क्या कर रहे थे, राइट हैंड का थंब रूल लगा रहे थे, देखिए ये कर्ल वाला है, ये क्या हो रहा है, ये कर्ल हो रहा है ये वाला, और ये ऊपर वाला, ऊपर लेके तो आपका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रखा था। अगर वो ऊपर देखिए, ये देखिए ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, और सेम ऐसा मैं उल्टा ले रहा हूँ नीचे की ओर तो क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब वो ऊपर जा रहा था पॉजिटिव, नीचे आ रहा था तो नेगेटिव। फिर बोला है कि कोई तो वेक्टर, दो वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है,
तो एन कैप इज इक्वल टू सॉरी आप ए क्रॉस बी क्रॉस, फिर सेम इसी का क्या लेना है हमको, मॉड निकालना है। ओके, तो ये हो गया है। फिर इसी के ऊपर कुछ है हमारा आई जे और के का क्या है कुछ कंसेप्ट है। देखिए इसमें डॉट में क्या होता है, सेम सेम का वैल्यू 1 होता है और जो डिफरेंट वैल्यू रहता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सेम, हाँ देखिए आई जे के का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम का 1 आ रहा है, और जो डिफरेंट है अलग अलग उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बट इन दिस केस सेम वाला को क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और जो सेम नहीं हो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देख लो सर यहाँ पे 1 नहीं आएगा, आई जे है तो उसके बाद क्या था, किया था, यहाँ पे साइक्लिक काम करता है, साइक्लिक प्रोसेस चलता है। एंटी क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव में आएगा और क्लॉकवाइज गए तो नेगेटिव में आएगा। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे आपका डायग्राम भी मैंने बना दिया कि इस तरीके से है। ओके तो ये हो गया है आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्या करना है, आप इसका अच्छे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कुछ नोट्स हैं इनके लिए, या तो इसकी प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो। ओके, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दोस्तों आप देखते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसके रिमार्क्स क्या क्या है। इसको रिमार्क्स बोल दो, प्रॉपर्टीज बोल दो, आप जो भी बोलो सेम ही है। तो देखिए इफ, यहाँ पे पहले मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो हमारे पास एक मेन फॉर्मूला था, ए क्रॉस बी क्रॉस इज इक्वल टू क्या था, ए का बार, फिर था बी का बार, यहाँ पर होता था साइन थीटा, यहाँ पे एन कैप यूनिट, और ये क्या था, ए इज यूनिट वेक्टर वेयर एन कैप इज इक्वल टू कितना था, वैल्यू 1। यूनिट वेक्टर मींस 1 होता है। ओके, तो देखिए इफ क्या बोला है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बात है दोनों का वैल्यू 0 रहा तो क्या होगा, देखिए ए बार क्रॉस बी बार हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ओके, जिसका वैल्यू 0 रहा तो क्या होगा, देखिए जब हम लोग डॉट में जाते थे तो ए डॉट बी डॉट इक्वल टू 0 रहता तो क्या होता, तो वो हमारा वो होता था राइट एंगल 90 डिग्री होता था। ओके, बट यहाँ पे दोनों का वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाता है, पैरेलल होता है। ओके, देन वेक्टर ए बार एंड बी बार क्या हो जाएगा, पैरेलल। ओके, बोथ आर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। कब, जब ए क्रॉस बी क्रॉस का वैल्यू क्या आएगा, 0, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ओके, और जब वेक्टर डॉट में सॉरी जब हम लोग डॉट में पैरेलल करते तो कैसे होता था, ए इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ बी, ये डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल ऐसा होता था। ओके, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो गिवन वेक्टर से पैरेलल। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेक्टर में क्या करना है, वेक्टर में अगर जो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 आता है देन वेक्टर्स ए बी आर पैरेलल। ओके, तो दोनों का अलग अलग कंसेप्ट होता है। फिर देखिए एन कैप का वैल्यू हमने अभी देखा था क्या होता है, दैट इज होता है ए बार, अच्छा ए बार बी बार। ओके, यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, क्रॉस रहेगा, यहाँ पे सिर्फ ए बार बी बार रहेगा, नीचे क्या रहेगा, मॉड रहेगा, ए बार क्रॉस बी बार का मॉड, सही से लिखना, ए बार क्रॉस ऊपर बी बार रहेगा, इन्हीं का मॉड रहेगा। ये आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ ए इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू, देन क्या होगा, देखिए अगर जो मैं यहाँ पे ए का वैल्यू 0 लेता हूँ, बी का वैल्यू 0, तो दोनों पूरा वैल्यू क्या जाएगा, 0। यहाँ पे हो जाएगा देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू भी 0 लेता हूँ, हाँ देखिए यहाँ पे अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो भी इफ थीटा का वैल्यू 0 तो भी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों, क्योंकि साइन 0 0 होता है। अगर थीटा 90 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, थीटा 90 है तो 1 आएगा, लेकिन आपको थीटा का कंसेप्ट नहीं दिया है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे अपने मन से ले सकते हो, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या है, π/2 है तो 1 आएगा, साइन 91 होता है, मीन्स क्या था आपका ए क्रॉस बी क्रॉस इज इक्वल टू हो जाएगा ए का बार और बी का बार, दोनों का क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से आएगा। आपको लेकिन दिया नहीं, आपके जो टेक्स्ट बुक में जो सम्स है इसके ऊपर नहीं दिया, इसके लिए उसको नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हो गया है। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ए बार बी बार सी बार क्या है, एनी वेक्टर है, यहाँ एनी 3 वेक्टर है। देन क्या है, देखिए ए बार क्रॉस बी बार प्लस का सी बार, तो देखिए ये बाहर है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। ओके, देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा। ओके, तो चलो लिखते हैं, ए बार क्रॉस बी बार, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस, फिर हो जाएगा ए बार क्रॉस सी बार। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, इस ए का मल्टीप्लाई बी के साथ किया है,
बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसी ए का मल्टीप्लाई सी के साथ किया है, फिर बीच में जो रहेगा साथ सेम रहेगा। फिर सेम यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन दिया, बस क्या क्या है यहाँ पे हमको क्या क्या पीछे से मल्टीप्लाई करने वाला, यहाँ से आगे से मल्टीप्लाई करने वाला। ओके चलो करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा बी के साथ, तो बी बार क्रॉस ए बार हो जाएगा, बीच में प्लस, फिर इसके साथ करो तो हो जाएगा सी बार क्रॉस ए बार। ओके यहाँ पे दोनों अलग अलग होंगे, क्यों? क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। ओके जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। इसके लिए यहाँ पे क्या दोनों का अलग अलग मल्टीप्लीकेशन किया है। डॉट में क्या होता था, दोनों का सेम होता है, चाहे आगे से मल्टीप्लाई करो या तो पीछे से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर क्या था, सेम आता था। बट इन दिस केस क्या होता है, आंसर आपका डिफरेंट आएगा। ओके तो ये हो गया है। फिर यहाँ पे एक और आया है कि ए बार एंड बी बार आर एनी वेक्टर, ए बार एनी क्या है, वेक्टर है, एंड एम और एन क्या है आपका, टू स्केलार है। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिए, दोनों क्या है, यहाँ पे मल्टीपल है, मल्टीप्लाई दिया है, गलती से मैंने प्लस लिख दिया है, तो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका एम एन स्केलार एक साथ, और इन दोनों क्या हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा। ओके ध्यान से देखिए, एम और ए बार है, एन और बी बार है, तो यहाँ पे क्या होता है, एम और एन जो स्केलार वाला टर्म्स है वो एक साथ हो जाएगा, और वेक्टर वाला टर्म्स एक साथ हो जाएंगे। तो इन दोनों में क्या होता है, क्रॉस होता है, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में तो हमको क्रॉस से डिनोट करना पड़ेगा। ओके स्केलार में रहता तो हमने डॉट से, देखिए यहाँ पे स्केलार तो हमने डॉट से हमने डिनोट किया, बट ये दोनों क्या है, वेक्टर है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया है इतना आपका जो कंसेप्ट था। अब इसके बाद आता है एंगल। इसके बाद क्या आता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहां पे लिखता हूं मैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके तो देखिए ये वाला लेता हूं मैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए का बार बी का बार साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ओके अब इसको मैं क्या कहता हूँ, इन इसको स्केलार के प्रोडक्ट में ले लेता हूँ, स्केलार में तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, मॉड इज इक्वल टू ए का मॉड बी का मॉड, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, ये आपका वैल्यू क्या है इसका 1, हम लोग ऐड कर देंगे, खत्म हो गया। अब यहाँ से ये चाहिए ना, तो इसको अपोन में ले लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार अपॉन में ए बार का मॉड फिर बी बार का मॉड, फिर थीटा जो साइन को इधर ले लो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का मॉड अपॉन में ए बार बी बार। ओके ये हो गया है। ओके एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोला है, जब भी एंगल फाइंड करने बोला है तो आपको इस तरीके से एंगल फाइंड करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये वाला वैल्यू लगाया तो ये वाला वैल्यू लगाया, आपको एंगल मिल जाएगा। ओके तो देख लीजिएगा, और वापस से रिमार्क में क्या है, इफ ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 है, ओके तो क्या होगा, देन वेक्टर्स ए एंड बी क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, पहला कंसेप्ट है। फिर एन कैप का हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होता है, ए क्रॉस बी अपॉन में सेम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके फिर थर्ड में क्या बोला है, ए इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट, तो अगर मैं यहाँ पे ए का वैल्यू लेता हूँ 0 बी का वैल्यू लेता हूँ 0, तो हमको क्या मिलता है, साइन 0, सब 0 हो जाएगा, कुछ भी नंबर है तो 0 हो जाएगा। फिर अगर जो एक और चीज मैं लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे चीज तो आप ऐड कर दीजिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस इज इक्वल टू 0, क्यों, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। फिर ए बी सी क्या है, एनी 3 वेक्टर से। ओके फिर देखिए ए को बाहर लिया, क्रॉस से अंदर क्या है, बी प्लस सी, तो इस ए का मल्टीप्लाई बी के साथ होगा, यानी क्रॉस आएगा, फिर ये ए का मल्टीप्लाई सी के साथ आएगा, क्रॉस आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ओके फिर सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या एल एच एस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आर एच एस से मल्टीप्लाई किया राइट हैंड से, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें से करूँगा तो क्या जाएगा, देखिए ए इंटू सी, फिर ए इंटू बी बीच में हमेशा क्या रहा है, क्रॉस का साइन रहेगा। ओके ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोला है, 2 वेक्टर है ए और बी, और 2 क्या है, स्केलार है एम और एन, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए एम ए और एन बी है, तो देखिए जो स्केलार वाला टर्म है ये एक साथ आ गया, और वेक्टर वाला दोनों एक साथ आ गया, और दोनों वेक्टर है, इसके वजह से यहाँ पे क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ओके तो ये हो गया आपको बेसिक्स, और यहाँ पे एक और छोटा सा चीज दिया है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके तो देखिए एंगल निकालना है तो ये वाला सेम वाला टर्म यहाँ पे ले लेते हैं। ओके ये हो गया।
अब क्या करना है, इसको क्या करना है हमको, इसको ले लेना स्केलर के फॉर्म में, स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ से आपका एन कैप गायब हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ से साइन थीटा निकाल, तो ये इसके अपॉन में चले आएगा, आ गया। फिर यहाँ पे थीटा चाहिए, साइन को इधर रहेगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देखिए, जो आपका एन वाले ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, और एन कैप का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर चाहे कोई भी, उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ओके, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, आपका रिमार्क था। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए दोस्तों, अब देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक बचा हमारा, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर ए एंड बी। इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है। और ये देखने से पहले एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, दैट इज एम इंटू ए क्रॉस बी। ओके, ये क्या है, एम इंटू ए क्रॉस बी है, तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ये एम इधर जाएगा तो एक बार ये बाहर जाएगा। देखिए कैसे, एम ए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस बी बाहर चले जाएगा। ओके, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये देखिए, ये ए के साथ है ना आपके, और बी के साथ जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा, तो ए क्रॉस पहले लिख लेंगे। ओके, फिर एम बी बाद में। यहाँ पे दो कंडीशन होता है, अगर जो एम ए के साथ जाएगा तो बी बाहर जाएगा, और एम बी के साथ जाएगा तो ए बाहर आएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। ये हो गया आपका। अब आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो मैं ले लेता हूँ। हाँ, एक वेक्टर मैंने यहाँ ले लिया ए बार, फिर मैंने क्या किया, एक वेक्टर यहाँ पे ले लिया, दैट इज बी बार। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, फिर इसको क्या करता हूँ, मिला दो। हाँ, इसको मैं मिलाता हूँ दूसरे कलर से। इसको मैंने क्या किया, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये ऐसा और ये ऐसा। हाँ, इसको मैंने मिला दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान देके नाम दे देते ना, ए बी सी डी, एक कुछ क्वाड्रिलेटरल जैसा बन गया है। तो देखिए, ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी इज इक्वल टू है आपका ए बार, और ए डी इज इक्वल टू है आपका, दैट इज बी बार। ओके, और ये जो ए बी ना, ए बी क्या है, ये आपका बेस है। क्या है, बेस है। और ये यहाँ पे लेता हूँ मैं नाम एम, एम डी इज इक्वल टू क्या है आपका, हाइट है। और एम डी का वैल्यू क्या है, नहीं दिया हमको। ओके, तो चलो मैं इस देखो ना, ट्रायंगल ये देख लेते हैं पहले। हाँ, ये ट्रायंगल में बात करते हैं। क्या है कि ये जो हाइट दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल क्या है, डी ए एम, या तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए एम डी। यहाँ पे 90 डिग्री है, और आपको पता है जब भी यहाँ पे थीटा बनता है, ओके, और जब डॉट प्रोडक्ट में थीटा बनता है तो वहाँ पे कॉस थीटा होता है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट में थीटा बनता है तो वो साइन थीटा होता है। यहाँ पे जाएगा आपका साइन थीटा। ओके, तो हमको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या था, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस। अपोजिट में क्या है, एम डी, हाइपोटेनस में क्या है, ए डी। एम डी का वैल्यू कुछ नहीं, तो एम डी को ऐसे रखेंगे, ए डी की वैल्यू है बी। ओके, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन में बी। ओके, तो बी इधर क्या है, डिवीजन में इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो एम डी इज इक्वल टू बी इंटू साइन थीटा। ओके, अब निकालता हूं मैं, ये देखो डायग्राम कुछ पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट इंटू बेस होता है, हाइट इंटू बेस। तो हाइट हमने क्या निकाला है, ये निकाला है, बेस क्या है हमारा, देखो हाइट का वैल्यू क्या आता है, हाइट है हमने ये निकाला ना, बी बार साइन थीटा, और बेस हमारा क्या है, बेस है ए बार। ओके, यानी कि ए क्रॉस बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए क्रॉस बी इंटू साइन थीटा। तो एरिया ऑफ, जिसमें के डायग्राम बोल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटू साइन थीटा। एक छोटा सा टॉपिक था, बस कुछ हार्ड नहीं है। देखिए मुझे क्या करना है, इस जो डायग्राम है उसका मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो आ गया ना हमारा। एरिया मतलब क्या, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, आ गया। तो क्या है, हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, पूरे इसका कंस्ट्रक्शन का जो भी ज्योमेट्री है। तो एरिया निकालने देखो हमको दो ही चीज़ दिया है, ये कि ये बेस दिया है और एक ये वाला पार्ट दिया है, ये ए दिया है और ये बी दिया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्या एम ने क्या किया, मैंने हाइट ड्रॉ कर लिया है। ओके, ये हाइट ड्रॉ किया है। फिर यहाँ पे देखना ट्रायंगल ए एम डी, एक ट्रायंगल दिख रहा है, और इस ट्रायंगल में मुझे थीटा यानी कि साइन थीटा है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है,
ये होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, डीएम का वैल्यू निकाल लिया। ओके, ये हमने देखो डीएम का वैल्यू निकाल लिया है। फिर एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट इंटू क्या होता है, बेस होता है। ओके, तो हाइट का वैल्यू यहाँ से ले लिया और बेस का वैल्यू तो ये हमारे पास पहले से ऑलरेडी है, तो यही आपका क्या है, वैल्यू आ गया। ओके, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी बेसिक्स एक्सरसाइज 5.4 में लगने वाला है वो आज मैंने पूरा का पूरा देख लिया। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी स्टॉप करता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे ट्राई करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको टोटल 18 क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि 9 क्वेश्चन करके पूरा फिनिश कर देंगे 2 लेक्चर में। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।